अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल एक्सपर्ट कॉमर्स पर। तो आज का टॉपिक रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग है। आज हम देखेंगे एक प्रोडक्ट लिस्ट कैसे की जाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग बेसिकली की चीज़ क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग ये जो चीज़ें अमेज़ोन पर शो हो रही हैं, ये जो तमाम चीज़ें सेलिंग के लिए शो हो रही हैं, ये इनको लिस्ट किया गया है तब ये शो हो रही हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है इसका टाइटल, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, डायमेंशंस एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसका ए प्लस कंटेंट, अगर आपके पास ब्रांड ओनर हैं देन ए प्लस कंटेंट। उसके बाद ये जो पिक्स होती हैं, पिक्चर वगैरह, ये आ जाती हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। एक न्यू प्रोडक्ट अमेजोन सेलर अकाउंट पर किस तरह ऐड की जाती है। सबसे पहले आपने सेलर सेंटर अपना ओपन करना है। देन जाके कैटलॉग में जाएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पर क्लिक करेंगे आप। डिस्कार्ड करते हैं, ये मैंने ऐड की थी एक प्रोडक्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ आकर अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी हमने किस तरह सेलेक्ट करनी है? जैसे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है इसकी भी कैटेगरी है, ये होम एंड गार्डन में आ रही है, ये जो प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई है। तो इस तरह हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है, स्पेशल कैटेगरी होती है। तो हमारी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी हम उस लिहाज से चूज़ करेंगे। समझे मेरी प्रोडक्ट बेबी है, बेबी में आ जाती है, बेबी में सेलेक्ट कर लूँगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं, ऑटोमेटिव आ जाती है और उसके बाद काफ़ी सारी और भी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह आप चूज़ करते जाएँगे। तो आपको पता नहीं है कि आपकी कैटेगरी कौन-सी है, तो आप क्या करेंगे? अमेज़न के आल्सो आपको ऑप्शन ये भी देता है कि यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, तो अमेज़न आपको वो कैटेगरी बता देगा। मैं कौन-सी प्रोडक्ट लूँगा? बेबी बाथ टॉवल, यहाँ सर्च करता हूँ। तो ये बता देगा, इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ होती हैं बाटा की। तो मैं कौन सी सिलेक्ट करता हूँ? हेल्थ केयर, बाटा वेल्स, बाथिंग। तो मैं ये फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आप चेक कर लें कि आपने कौन सी करनी है। ये जब सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने ये न्यू डैशबोर्ड शो हो जाएगा। इस पर अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मुझे टाइटल चाहिए होती है, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स वगैरह हम हिलियम 10 एंड जिंगल स्काउट की मदद से फाइंड करके वो इनमें ऐड कर देते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, वो वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, उनमें आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आईडी देनी होती है। इसको प्रोडक्ट आईडी में आपने यूपीसी कोड देना होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार कोड की तरह होता है। मतलब अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पर एक यूपीसी कोड लगा होता है। तो जब स्टोर से आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जाकर काउंटर पे रखते हैं, तो वो यूपीसी रीडर के ज़रिए उसको रीड करते हैं। ये होता है यूपीसी कोड। रीड करते हैं और उसमें यूपीसी कोड में प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि ये कितनी, इसकी प्राइस कितनी है, इसके जो डिज़ाइन है, उसके बाद साइज़, उसके इसमें क्या क्या चीज़ें मुकम्मल डिटेल यूपीसी कोड में होती है। वो आप चेक कर इसलिए दी जाती है कि बंदा आराम से देख के यूपीसी रीडर लगाए और उसको पता चल जाए कि ये इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और अदर जो चीज़ें। तो ये मस्ट होता है। तो ये आपने ऐड करना है। ये कहाँ से लेते हैं आप? यूपीसी कोड। यूपीसी कोड के लिए आपने क्या करना होता है? मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं। मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ आप करें स्पीडी बार कोड के नाम से एक है। स्पीडी बार कोड ये आपको यूपीसी प्रोवाइड करती है। हर प्रोडक्ट का आपने अलग से बाय करने को पड़ेगा। मतलब है ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस अगर ये प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं आइटम का नहीं, हर प्रोडक्ट का हर आइटम, अगर एक प्रोडक्ट में 500-700 आइटम्स है तो उनके लिए एक ही यूपीसी कोड यूज़ होगा। तो अगर कोई और वेरिएशन है या फिर कोई और टाइप या प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो रहा है, देन उसके लिए आपने वहाँ से अलग लेना पड़ेगा। तो ये आपको यूपीसी दे देते हैं ये कंपनी। तो ये बता देती है बार कोड। जिस तरह आप जितना बाय करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एक बार कोड आप लेते हैं तो आपको $5 का मिलता है। अगर 5 वेरिएशन है आपकी किसी प्रोडक्ट की, तो आपको वो लेते हैं, 5 बार कोड जनरेट कर देते हैं $10 में। इसी तरह आगे ये इन्होंने प्राइसिंग दी हुई है। तो आप देखते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब वेरिएशंस वगैरह ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप बाय कर लेते हैं इनसे बार कोड, या आपको जनरेट करके बाय कोड दे देते हैं।
देन आपने वो बारकोड यूपीसी, सॉरी बारकोड नहीं, यूपीसी यूपीसी दे देते हैं आपने। वो जाकर अपनी प्रोडक्ट पर अपने मैन्युफैक्चर को दे देनी होती है, वो उस पर प्लेस कर देता है। फिर आपने यहाँ आकर वो यूपीसी जो आपकी प्रोडक्ट का होगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये मैं लिख देता हूँ। तो ये लिख लिया, ये मैंने फर्जी लिख लिया है। देन यूपीसी क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपका प्योर यूपीसी होगा वही देना है। देन यहाँ पर आपने आप प्रोडक्ट नेम देना है, क्योंकि मैंने यही प्रोडक्ट यूज़ की है कि भाई इसको मैं देखकर आइडियल मानकर करूँगा। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपने जो प्रोडक्ट का नेम है वो एक मुकम्मल रिसर्च के बाद देना है। अगर हो सके तो आप कोई कंटेंट राइटर हायर कर लें, या फिर अगर आप खुद से कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग आती है तो आप खुद लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से क्लास होगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड क्लास वो इसी रिलेटेड होगी कि आप प्रोडक्ट की जो टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं, ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मुकम्मल तरीकाकार बताया गया होगा किस तरह आपने टाइटल लिखना है, उसके बाद टैग्स आपने लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स किस तरह लिखने हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि ये आपने लिस्टिंग बनानी किस तरह है। तो आते हैं। देन ब्रांड अगर है आपका, आप यहाँ लिखने में अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहसिन अली मेरा ब्रांड है, ब्रांड लिख लेता हूँ। देन मैन्युफैक्चर भी मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ मोर एट्रीब्यूट्स, मोर एट्रीब्यूट्स करते हैं तो आपके साथ मोर डिटेल आपके साथ शेयर हो जाती है। या आपने नंबर देना है, मॉडल नंबर देना है, उसके नंबर ऑफ़ आइटम कितनी है ये देना है, कंट्री रीजन, उसके बाद फैब्रिक टाइप देना है, किस मटेरियल का बना हुआ है, डायमेंशंस देनी है तो वो यहाँ दे सकते हैं आप। देन इसी तरह साइज़ वगैरह अदर थिंग्स। तो यहाँ मैं मैन्युफैक्चर भी अपना नाम ही दे देता हूँ। आपने अपने ब्रांड का नेम देना है जो उस पर प्लेस होगा। तो बाकी ये करने के बाद चलिए आगे हो जाएगी। देन आपने सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, चले ऑफर्स में डायरेक्ट आ गए। ऑफर्स हम चले बाद में करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएशन हैं, इस प्रोडक्ट की 4-5 वेरिएशन पड़ी हुई हैं, इसके पास वेरिएशन होती है तो मैं आपको दिखा, हाँ ये वेरिएशन है, मतलब पिंक में है, उसके बाद इसमें है, इस कलर में है, ब्लू में है और पर्पल। अगर आपके पास 3-4 वेरिएशन है प्रोडक्ट की, वो किस तरह ऐड करनी है आपने, यहाँ आएंगे, इसका कलरिंग चेंज थी तो कलरिंग हम कर लेते हैं। हम अपना साइज़ अगर चेंज हुआ तो हम साइज़ करेंगे, जो मटेरियल अगर अदर हुआ तो वो भी ऑफ़र करेंगे। वो आपने जो आपका आएगा आप पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अपने जो क्लाइंट होगा उससे पता करेंगे भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। कलर में कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ इसको, तो इसको ऐड कर लेता हूँ। रेड का ये करने के बाद हमने क्या करना है, आईडी देनी है। यहाँ यहाँ में दे यूपीसी नंबर ही देना है, ये नंबर दे दिया। देन हम यूपीसी पर क्लिक कर देंगे। देन कंडीशन, क्योंकि न्यू सेल कर रहे होते हैं यहाँ हम न्यू लिखेंगे। कितने डॉलर की आप बेच रहे हैं, ये हम $23 कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो मैं कह देता हूँ मैं 1000 पीस भिजवाऊँगा इसकी अमेज़ोन में इन्वेंट्री। तो ये करने के बाद हमने क्या करना होता है, सेव एंड फिनिश। सेव एंड फिनिश के बाद हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने देना होता है, डिटेल देनी होती है। तो ये शिपिंग टेम्पलेट आप अगर चेंज करना चाहते हैं, अपना न्यू शिपिंग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, देन आप यहाँ आएंगे, यहाँ आकर चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस कितनी है, यहाँ पर आप दे देते हैं कि रिटेल प्राइस की $20 है। देन नीचे आते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, एक प्रोडक्ट के कहते हैं आप $20 है एक प्रोडक्ट की प्राइस। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये चीज़ होती है कि अगर कोई आता है, बंदा आता है आपसे चीज़ खरीदता है, तो वो एट अ टाइम कितने ऑर्डर कर सकता है, एक ऑर्डर कर सकता है, 2 ऑर्डर कर सकता है, 3 ऑर्डर कर सकता है, या कितने एट अ टाइम वो ऑर्डर कर सकता है, कितनी प्रोडक्ट्स। तो आप लिख दें ज़्यादा प्रोडक्ट कर लें तो बेहतर है, आप 15 प्रोडक्ट कर लें,
15 प्रोडक्ट एक बंदा एट अ टाइम खरीद सकता है। देन उसके बाद आप अगर गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट कोई बंदा किसी को भेज सकता है, तो आप यस कर दें, तो कर दिए करें, ये बेहतर होता है। तो अगर गिफ्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ देनी है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद ऑफ़र स्टार्ट्स, ऑफ़र कब से स्टार्ट हो रही है ये आपकी, ये करें। मैं कह देता हूँ इससे इस दिन तक, ये हमारी ऑफ़र तकरीबन इस दिन तक हमारी ऑफ़र हम चलाएँगे, तो आप काइंडली हमारी ऑफ़र चलाएँ। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। और ये फुलफिलमेंट चैनल भी हमने देखना है। एफबीएम कर रहे हैं तो हम फर्स्ट करेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल्ड। अगर हम खुद से कर रहे हैं देन हम आई अमेजोन विल शिप, मतलब सॉरी अमेजोन अगर कर रहा है एफबीए में आपने इन्वेंट्री भिजवाई हुई है तो एफबीए करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपने चूज़ करना है। अगर किसी को इस में इशू है कि एफबीएम और एफबीए क्या आता है, हमारी डिटेल्स वीडियो मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कॉमर्स पर। आप जाएं चैनल पर देखें और आपको मिल जाएगी। एफबीए और एफबीएम को डिटेल्स के साथ डिस्क्राइब किया गया है, उधर आप जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बैटरीज आ रही हो, सेल्स वगैरह और लिथियम बैटरीज आ रही हो, तो हम उसको यहाँ ये उसके लिए होता है, यहाँ हम ऐड कर देंगे। देन हमारा सेकंड आगे क्या होता है, इमेजेस। इमेजेस हमने डालनी होती हैं, इमेजेस हमने हाई क्वालिटी इमेज डालनी है। ये देखें इन्होंने वाइट बैकग्राउंड, इस सेम इसी तरह हमने वाइट बैकग्राउंड की इमेज डालनी है हाई क्वालिटी। ऐसी प्रोडक्ट नहीं डालनी है कि ये उठा के हमने डाल दी, हमने अपनी प्रोडक्ट की अलग से फोटोग्राफी करवानी है, उसकी फोटोग्राफी करवा के हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। मैं सिंपल एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये इमेज ही शायद मैं ओपन करता हूँ, ये एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ। थिंक हाँ, ये भी एक टॉवल है। तो इसी तरह आपने यहाँ पर 7 ऐड कर देनी है, जिस तरह इसने किए 7 इमेजेस आपने ऐड कर देनी है। देन ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें ऐड कर ली। देन आपने ऐड कर दिए इधर, एक और ऐड कर दी, जितनी पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट की वो इधर अपलोड कर दें। हाई क्वालिटी पे आपकी इमेजेस होनी चाहिए, बिकॉज जितनी क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट आपकी पिक्चर की, लोग उसी इतना अट्रैक्ट होंगे। जो चीज़ अच्छी दिखती है वही बिकती है। तो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते कि जाके आपने पैराग्राफ लिखा और यहाँ ऐड कर दिया। अगर इस तरह आप ऐड करते हैं तो आपकी कोई, अगर आपने कोई चीज़ बोल्ड की हुई है तो बोल्ड शो नहीं होगी, वो आपकी सेम आम जिस तरह राइटिंग ब्लॉग लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है, उसी तरह शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग एक डिसेंट वे में शो हो, ये जिस तरह अगर आप उस तरह नहीं लिखते हैं तो HTML फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो आपकी लिस्टिंग इस तरह शो होगी। तो अगर आप HTML फॉर्म में लिखते हैं तो आपने अगर कुछ बोल्ड किया हुआ, उसमें कुछ हाईलाइट किया हुआ, देन वो आपका उस तरह हाईलाइट होकर शो होगा, अदरवाइज वो हाईलाइट नहीं होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं जाकर आपको कुछ ओपन करके दिखा देता हूँ अदर इसके रिलेटेड कोई ये देखिए ये 25 यूरो की है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसने देखें ये सिंपल ये दी हुई है, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ कोई चीज़ें बोल्ड हों, आप उसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक होती है अमेज़ोन सेलर ऐप.com के नाम से एक वेबसाइट है, अमेज़ोन सेलर, या आप क्या आप लिखें सिंपली, आप आके यहाँ पर लिखते हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट, अमेज़ोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इनटू HTML। डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी, जो फर्स्ट आएगी आपने उसी को चूज़ करना है। फर्स्ट हमारे पास ये आ गई sellerapp.com, इस पर जाना है हमने।
तो नीचे आना है, इसका एक टूल होता है HTML फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने आना है, ये टूल पड़ा हुआ है, ये टूल यूज़ करना है। यहाँ पर आप आए, यहाँ उसको जो कॉपी किया हुआ है पेस्ट कर दिया। यहाँ से आप अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, ये ऑप्शन देता है एडिटिंग का। मैं कहता हूँ यार इस चीज़ को बोल्ड कर दो, इसको बोल्ड कर दिया। ये तो कह रहा है अगर लॉग इन करो तो चलें। ये देखें इसमें इशू है, इसने बता दिया है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रामरली, तो उस वजह से ये बता देता है कि यहाँ यहाँ इशू है। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो ये बोल्ड शो होगा। जो हमारी लिस्टिंग होगी वो बोल्ड शो होगी। जो जो एरर हैं आप वो क्लियर कर दें। ये आपका लाजमी होना चाहिए कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये देखें जिस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा एरर हैं। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसके लिए ये ग्रामरली आप यूज़ करें तो ये इजीली आप चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। इंग्लिश में कॉपी किया इसको करके, यहाँ इस HTML को पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो हमने वहाँ की होगी सेम उसी तरह यहाँ आएंगी, जो चीज़ें हमने बोल्ड की होंगी सेम उसी तरह आएंगी। देन हमने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। ये बुलेट पॉइंट होते हैं, हमने 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। बुलेट पॉइंट्स हम किस तरह लिखते हैं, बुलेट पॉइंट हम जो है लियम 10 का यूज़ करके, ये डिस्क्रिप्शन है ये भी लियम 10 का यूज़ करके इसमें कीवर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं। तो ये मैं फ़िलहाल आपको सैंपल दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बुलेट पॉइंट उठाकर इसी को उधर लगा दिया, लेकिन इसमें आपने थोड़ी कॉपी राइटिंग ये कहलाता है। तो आप इधर कर दें बेम्बू टावल लिखा हुआ है, आप इसको कैंसिल करके बेबी वुड टावल लिख लें। इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ये चीज़ें लगाएं, ताकि आपको आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हों और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें अगर, तो आपको वो आपका रिजल्ट एज ए रिज़ल्ट आपकी प्रोडक्ट है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, सेम इसमें भी मैं कर देता हूँ, कोई ये हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें हटा दूंगा, कुछ ऐड कर दूंगा। तो इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। इसी तरह या 2-3 और जो पॉइंट है सेम इसी तरह मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। या फिर आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं, या ख़ुद से अगर करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश पर ग्रिप हासिल है, देन आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ख़ुद से लिखें, प्रॉपर रिसर्च करके। प्रॉपर रिसर्च किस तरह करनी है वो भी आपको हमारी वीडियोस में बताया गया है कि आपने अमेज़ॉन की लिस्टिंग के लिए किस तरह कंटेंट राइटिंग करनी है। तो इस तरह ये 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देने। देन सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है। सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। ये पेज शो होगा, इसमें आपने क्या करना है, सर्च टर्म्स क्या कहते हैं, कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो मैंने बेबी वुड टॉवल चूज़ की थी, वुडेड टॉवल मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैश टैग वगैरह ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करूँगा। इधर मैं सिंपल टैग ऐड करते जाऊँगा, और टैग भी वो कीवर्ड ऐड करते जाऊँगा जो हमने लियम 10 से प्रॉपर रिसर्च किए, कीवर्ड एनालिसिस किया है। उसके बाद देखा है कि ये कीवर्ड्स रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, इन पर रैंकिंग हमें मिल सकती है, वो हम यहाँ ऐड करते जाएंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ मैं और कर देता हूँ, बेबी बाथ टॉवल कर देता हूँ, ताकि बाथ टॉवल आपको ये आता है, आके सर्च करता है बेबी बाथ टॉवल, तो ये मेरी ये प्रोडक्ट उस रिजल्ट में आ जाएगी। या हुडेड टॉवल करता है तब भी मेरी आ जाएगी, बेबी हुडेड टॉवल करता है तब भी आ जाएगी, बेबी बाथ टॉवल करता है तब भी आ जाएगी, बाथ टॉवल करेगा तब भी आ जाएगी, हुडेड टॉवल करेगा ये मेरी तब भी आ जाएगी। लेकिन शायद कि ये प्रोडक्ट मेरी 10वें पेज पर हो, 12वें पेज पर, ये लाजमी नहीं है कि फर्स्ट पेज पर आए। जो रैंक होंगी वो फर्स्ट पर आ जाएंगी, जो रैंक नहीं होंगी वो अगले पेजेस पर आ जाएंगी, लास्ट पेजेस पर। ये करने के बाद आपने क्या करना है, मोर डिटेल पर आ जाना है। मोर डिटेल पर आकर आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि इधर लिख देना है पैकेज क्वांटिटी। एक पैकेज में क्वांटिटी कितनी है, 1 कर लेते हैं हम, क्या लेते हैं। तो लॉन्च कब कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये आप यहाँ दे सकते हैं। मैं इनको तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ, रिलीज़ कब होगी, 27 को कर लेते हैं। देन अभी ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ये प्रोडक्ट डायमेंशंस वगैरह कितनी है। प्रोडक्ट डायमेंशंस आप
आपका जो मैन्युफैक्चर होगा वो आपको बता देगा कि मेरी प्रोडक्ट की ये डायमेंशन है, इसका इतना साइज़ है, ये कलर है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ख़ुद चेक करते हैं, आप प्रोडक्ट खुद डेवलप कर रहे हैं, तो आपको उसका पता होगा, या फिर आपने ऑफ़र किया हुआ है अगले बंदे को कि भाई मुझे ये डायमेंशन चाहिए, इसमें आप मुझे डेवलप करके दो मेरी प्रोडक्ट, तो वो उसमें डेवलप करके बना के दे देगा। तो आपने सिंपल उठा लें। ये साइज़ इसका बताया गया है, सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक है। तो हम जाएंगे साइज़ वाले ऑप्शन में। ये आप देख सकते हैं, मैं कहता हूँ मेरी लेंथ दी है 111 कर लेते हैं इसे, विड्थ है 11, हाइट है 0.3 2 कर लेते हैं, सॉरी 21 कर देते हैं। ये इंचज़ में आ जाता है, तो इंचज़ कर दिया इसको भी। ये आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसका आपको अच्छी तरह पता होगा, आपने कर देनी है। वेट कितना है, आप कह सकते हैं कि मेरा इसका 3 LB वेट है, मेरी जो प्रोडक्ट है इसकी 3 LB वेट है। LB में कर दें, KG में कर दें, यहाँ पे डिपेंड करता है। डायमेंशन वगैरह अगर ऐड करनी है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले करनी है डायमेंशन वगैरह, तो यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। जो अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि ऐड हो, सॉरी कट हो गया, चलें मैं अगेन ऐड करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ, हमारे इस पेज पर शो इस तरह ये जो चीज़ें शो हो रही हैं, यहाँ शो हाइट वगैरह भी, तो आप यहाँ भी हाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, आपने जो रियल डिटेल्स होंगी वो ऐड करनी है। तो यूनिट पर काउंट यहाँ आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो शेप वगैरह भी दे सकते हैं। तो नीचे आते हैं, मटेरियल आप बता सकते हैं, मटेरियल कौन सा है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, कॉटन की है, बेम्बू की है। उसके बाद ये देखते हैं इसकी कौन सी है मटेरियल, इसका कॉटन का है। हम कह सकते हैं हमारा नायलॉन का है, माइक्रोफाइबर का है, पॉलिस्टर का है, बेम्बू का है, कॉटन का है। जो हमारी प्रोडक्ट होगी ना हम वो चूज़ कर लेंगे। हम कह लेते हैं बेम्बू का है, देन हम सेव एंड फिनिश करेंगे। जब सेव एंड फिनिश करेंगे देन हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी अमेज़ोन पर। तो एक्टिव तब भी होगी, अगर आप ये कर रहे हैं हम, एक्टिव तब होगी जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो और जो है अगर हम एफ बी एम कर रहे हैं, एक्टिव तब होगी जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी। और अगर एफ कर रहे हैं देन हमारी एक्टिव तब होगी जब हम लिस्ट करते जाएंगे एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता इनके पास पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है। तो आपने एक्टिव को ऑफ़ कर देना है। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई है तो आपने ऑफ़ कर देना है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पड़ी हुई है, काइंडली मेरे पास जब आएगी तो मैं इसको एक्टिव कर दूँगा। तो ये तरीका था अमेज़ोन पर एक लिस्टिंग करने का। ये मैं आपको एक्टिव इस वजह से नहीं की क्योंकि ये अकाउंट हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर करती है प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं वैसे लिस्ट कर देता हूँ कोई प्रोडक्ट और मेरे पास इन्वेंट्री वगैरह नहीं भेजवाता हूँ अमेज़ोन के पास, तो वो इशू बना देते हैं कि भाई ये जो आपकी इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री भी नहीं भेजी आपकी आपने, और अदर्स काफ़ी इशू आ जाते हैं। तो अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पर रब्ता कर लें। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ग्रुप्स के लिंक हैं, वो ज्वाइन करें। आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की। और अगर कोई क्वेश्चन है तो देन आप तब भी आकर वहाँ हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, फिर खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।